नमस्कार, इनसाइडर लाइव का टॉप न्यूज वीडियो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। किशनगंज में अमित शाह ने फतेहपुर के एसएसबी कैंप में जवानों को संबोधित किया। अमित शाह ने अपने संबोधन में एसएसबी जवानों की तारीफ की। इस बीच उन्होंने कहा कि सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेदारी जवानों की है। खुली सीमा पर जवानों की ड्यूटी काफी कठिन होती है। उन्होंने अपने संबोधन में ये भी कहा कि देश पूरी तरह से सुरक्षित है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने राजद सुप्रीमो दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली पहुंचने पर लालू प्रसाद यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर बड़ा हमला बोला है। लालू ने कहा कि बिहार में बीजेपी के सत्ता से बेदखल होने के बाद अमित शाह पगला गए हैं। केंद्र में सत्ता जाने के डर से वे बिहार का दौरा कर रहे हैं और जंगल राज का राग अलाप रहे हैं। वहीं बीजेपी द्वारा नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने पर लालू ने कहा कि महागठबंधन के सभी दल एकजुट हैं और विपक्षी एकता को लेकर वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कल सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। कल नीतीश जी और मैं दोनों आदमी सोनिया गांधी से मुलाकात होगी सर। हाँ। विपक्षी एकता की पूरी कोशिश है आप लोगों की? पूरा कोशिश है। नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेगा सर 24 में? तो फेंकेंगे ही, बोल चुके हैं कितना बार हो। जी सर, अमित शाह बिहार दौरे पर है, वो लगातार आप लोग को सवाल उठा रहे हैं। अमित शाह बिल्कुल पगलाए हुए हैं कि उनकी सरकार वहाँ से साफ हो गया और 24 में भी सफाया होने वाला है, इसलिए वो दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, बोल रहे हैं जंगल राज, ये राज, वो राज। अभी गुजरात में जब थे तो क्या किए थे, अपना नहीं देखा। जंगल राज आ जाएगा बिहार में फिर? नहीं, उनका जंगल राज था गुजरात में जब ये थे। वो कह रहे हैं 25 में भी बीजेपी सरकार बनेगी, 24 में मोदी की सरकार बनेगी। बोल रहे हैं तो देख लेंगे ना कि इसकी सरकार एक सवाल है सर कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे, बोल रहे हैं कि लालू यादव को एक बार फिर से छोड़ के बीजेपी के साथ आ जाएंगे। बिल्कुल विश्वास हम लोग इकट्ठा हो गए हैं। नीतीश साथ थे तो बहुत अच्छा। अमित शाह की रैली के बाद जेडीयू और आरजेडी के तमाम नेता अमित शाह पर हमलावर हो गए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि जिस देश का गृह मंत्री जुमलेबाज हो उसका भगवान ही मालिक है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आपने कल पूर्णिया की रैली में कहा पूर्णिया हवाई अड्डा बन गया है। अरे भाई, तालियां बजाओ। तालियां बटोरना चाहते थे, तालियों की मांग कर रहे थे, लेकिन पूर्णिया के लोग तो जानते थे कि हवाई अड्डा का नींव भी नहीं पड़ा है। बिहार के लोगों को ठगना बंद कीजिए। जिस देश का गृह मंत्री जुमलेबाज हो, उस देश के भविष्य का क्या होगा? एकमात्र विकल्प है भाजपा मुक्त भारत, और भाजपा मुक्त भारत 2024 में होकर रहेगा। वहीं जेडीयू नेता नीरज कुमार ने भी अमित शाह पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आज जो कुछ भी बिहार में है नीतीश कुमार ने किया है। केंद्र सरकार इस पर अपनी उपलब्धि बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता सब जानती है। 2014 से ही पूर्णिया की जनता इस क्षेत्र में बीजेपी को जवाब देती रही है और आगे भी सीमांचल में कुछ भी कर ले, जनता उनको साथ नहीं देगी। हम आदरणीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि राज्य सरकार की उपलब्धि को अपनी उपलब्धि मानने की भूल मत करिए। यहाँ पर बौद्धिक पोस्टमार्टम हो जाएगा आपका, और राज्य सरकार के द्वारा जो किए गए काम हैं वो जग जाहिर है। हाँ, आपको चूंकि चीता युग के आप गृह मंत्री हैं, इसलिए आपके मन के अंदर में राजनीतिक भय हो सकता है। बिहार की जनता मैं हूं नीतीश कुमार पर भरोसा करती है कि कानून का राज यहाँ की पूंजी है। बेचैनी आपकी स्वाभाविक है, क्योंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी को बिहार में कोई सहयोगी नहीं मिला है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वैचारिक फर्जीवाड़ा था, जमुना और उस्ताद के बीच जो कंपटीशन है, उसका कहीं न कहीं पूर्णिया की सभा में प्रकटीकरण हुआ है। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में जल्द ही मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार जल्द ही टूट जाएगी।
दरअसल चिराग पासवान राजकीय में प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं, इसी दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शनिवार को गोपालगंज पहुंचे। इस दौरान वो मां थाबे वाली के दरबार भी पहुंचे, जहां पूजा अर्चना की। इसके बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमित शाह सिर्फ बेकार की बातें करने आए थे। बेकार की बातें करने आए थे, बेकार का बात किए, काम का तो काम नहीं, बात नहीं किए। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को चुनाव होना है। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके साथ ही ये संशय भी खत्म हो गया है कि कांग्रेस नेता शशि थरूर चुनाव लड़ेंगे या नहीं। दरअसल शशि थरूर ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। साथ ही नॉमिनेशन फाइल करने के पहले ही दिन शशि थरूर ने अपने प्रतिनिधि को चुनाव प्राधिकरण से नामांकन फॉर्म लेने के लिए भेजा। शशि थरूर ने अपने अनुरोध पत्र में नामांकन पत्र के 5 सेट देने की मांग की है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 15 राज्यों के 93 ठिकानों पर 22 सितंबर को एनआईए ईडी ने ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत छापेमारी की थी। अब इस मामले में जांच एजेंसी ने बड़ा दावा किया है। कोझिकोड से गिरफ्तार पीएफआई वर्कर शफीक पाइथे के रिमांड नोट में ईडी ने कहा कि पटना में 12 जुलाई को प्रधानमंत्री की रैली में हमले की साजिश की गई थी, जिसके फंडिंग में शफीक पाइथे भी शामिल थे। जांच एजेंसी ने कहा कि संगठन ने उन पर हमला करने के लिए बाकायदा एक ट्रेनिंग कैंप भी लगाया था, जिससे 2013 जैसी घटना को अंजाम दिया जा सके। अक्टूबर 2013 में पटना के गांधी मैदान में तत्कालीन भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी की रैली में सिलसिलेवार बम ब्लास्ट हुए थे। भारतीय क्रिकेट के लिए आज का दिन बेहद खास, बेहद यादगार है। भारत ने 24 सितंबर 2007 को T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया था, जिसके अमिट निशान भुलाए नहीं जा सकेंगे। ये पहला T20 वर्ल्ड कप था जिसमें नए कप्तान MS धोनी के नेतृत्व में भारतीय टीम का सफर काफी रोमांचक रहा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहिए इनसाइड लाइव के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें।